Good evening, students. Now, this is lecture number 7. It's from genetics. In previous lecture, we have discussed about non-Mendelian ratio, that was incomplete dominance and codominance. Today, we will take two more non-Mendelian ratios, that is complementary genes, that's written here, and second, we will take supplementary gene. We will start with complementary gene. Now, definition of complementary gene says, complementary genes are those non-allelic genes which independently show similar effect. पहले हम इस लाइन को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्लांट है, वाइट है, ये भी वाइट है. बोलता है जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं, जब ये नॉन एलिक है, नॉन एलिक मीन्स यहाँ है, अलग अलग एलील में है तो नॉन एलिक है. जब ये जीन्स होते हैं, नॉन एलिक जीन्स होते हैं, अगर ये अकेले प्रेजेंट है, जैसे सी डोमिनेंट है कैपिटल, पी नहीं है डोमिनेंट, यहाँ पी कैपिटल क्या है, डोमिनेंट है. जब ये अकेले प्रेजेंट होते हैं तो अपना पेरेंट्स का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जब अकेले प्रेजेंट है. ठीक है. फिर बोलता है प्रोड्यूस न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन डोमिनेंट फॉर्म. जब सी कैपिटल और की पी कैपिटल दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होंगे तो नया प्रोड्यूस होगा, प्लांट प्रोड्यूस होगा. यहाँ पेरेंट वाइट कलर के थे, यहाँ जब सी और पी इकट्ठे आ गए तो पर्पल कलर आया. लगता है आपको अब थोड़ा आइडिया आ गया. तो जो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है, ये बैट्सन एंड पोनेट ने 1906 में दिया था पहली बार. कहाँ स्टडी किया था? दे हैव स्टडी दैट इन लथारस ऑटोरेटस, दैट स्वीट pea plant from Legumnaceae or latest name is Fabaceae. ठीक है. Now we take the example. These are the parents. That's from white parent, second white parent. यहाँ पर ये white है, C कैपिटल है तब white है, यहाँ P कैपिटल है फिर भी white है. दोनों पेरेंट्स क्या है? white कलर के. अब ये गैमीट्स कैसे बनाते हैं? आपको पता गैमीटोजेनेसिस, यहाँ पर 4 गैमीट्स बनेंगे और चारों जो गैमीट्स है एक जैसे हैं. ठीक है. यहाँ पर भी 4 गैमीट बनेंगे, एक जैसे बन गए. अब इनका आपस में फ्यूजन हुआ तो इस तरह के प्लांट्स इनके पास आए. जब इस तरह का प्लांट आया वो पर्पल कलर का था. ये पर्पल कलर का क्यों आया? ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन की वजह से आया. क्या बोला डेफिनेशन ने? डेफिनेशन ने बोला कि जो सफ़ेद रंग का पौधा है, ठीक है, वो सी की वजह से सफ़ेद है, क्योंकि अकेले कैपिटल सी है, यहाँ पर पी इफेक्ट नहीं दिखा रहा. ये कैसे है? स्मॉल लेटर में. तो ये वाइट कलर का. यहाँ पर ये वाइट क्यों है? ये पी कैपिटल की वजह से है, सी स्मॉल इफेक्ट नहीं देता है. तो दोनों पेरेंट्स वाइट कलर के, एक सी की वजह से एक पी की वजह से. परंतु अब जब सी और पी इकट्ठे हो जाते हैं दोनों कैपिटल, तो ये न्यू इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो वो किस कलर का है? पर्पल कलर का है. अब ये पर्पल कलर कैसे प्रोड्यूस हुआ ये भी हम पढ़ेंगे, पर पहले हम यहाँ रेशो देख लेते हैं. तो आपको पता है गैमीट्स को हम एक पेरेंट्स की तरह लिखते हैं, एक पेरेंट्स के हम ऐसे लिखते हैं. फिर हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन. इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ, इसका फ्यूजन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ. तो इस तरह से हमारे पास ये प्लांट्स आ जाते हैं. तो जो रेशो आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में 9:7 आता है. 9 पर्पल प्लांट आएंगे. पर्पल कैसे है? जिनमें सी और पी न्यू इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. देखो सी भी है, पी भी है, न्यू इफेक्ट. और वाइट कौन से आएंगे? जिसमें या तो पी है अकेले कैपिटल तो वाइट आएगा, या सी अकेले कैपिटल है, देखो सी अकेले, तो ये वाइट कलर आएगा. तो 9:7 आया. 9:7 हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए होता है. अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइंस पढ़ लेते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट डोमिनेंट जीन सी, ठीक है ना, सी था ना कॉम्प्लीमेंट में, प्रोड्यूस एन एंजाइम विच कन्वर्ट raw material
or substrate into another product, that is chromogen. The other dominant gene give rise an oxidase enzyme and changes chromogen into anthocyanin. कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास C था, एक जीन था, ठीक है ना, वो क्या, जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट था प्लांट में, उसको एक सब्सटेंस में, इंटरमीडिएट सब्सटेंस में प्रोड्यूस करता है, दैट इज क्रोमोजन. और P वो भी जीन था, वो भी किसमें प्रोड्यूस चेंज कर देगा इसको, क्रोमोजन या इंटरमीडिएट. जब ये दोनों जीन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्रोमोजन ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से एक और पिगमेंट बनाता है, दिस इज कॉल्ड एंथोसाइनिन. कब बना एंथोसाइनिन पिगमेंट? जब C और P इकट्ठे प्रेजेंट थे तो एंथोसाइनिन पिगमेंट बना, और एंथोसाइनिन पिगमेंट पर्पल कलरेशन के लिए होता है. तो आपने देखा 9 कैसे थे, पर्पल कलर के प्रोड्यूस हुए. कब प्रोड्यूस हुए? जब C और P जीन्स इकट्ठे प्रेजेंट थे. जब अकेले अकेले प्रेजेंट थे तो एंथोसाइनिन नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो C ने क्या प्रोड्यूस किया, व्हाइट, और P ने भी क्या प्रोड्यूस किया, व्हाइट. दैट इज complementary genes. Now next is supplementary gene. अब ये supplementary gene क्या होता है? There are a pair of non-allelic gene, यहाँ भी non-allelic gene है. One of it produce its effect independently, ठीक है. When they came together, they will produce a new effect. उसी की तरह है. क्या इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, वहाँ दोनों जो पेरेंट थे वो एक ही कलरेशन में होते थे. यहाँ P की वजह से इस प्लांट का जो कलर है, ग्लूम्स के कलर के ऊपर लिया हमने. शोरगम कॉडेटम एक प्लांट है, उसके जो ग्लूम्स है वो कलर लिया. तो इसके ग्लूम्स का जो कलर है ये कैसा है, ब्लैकिश पर्पल है. किसकी वजह से? P की वजह से. यहाँ पर ब्राउन कलर के ग्लूम है, किसकी वजह से? Q की वजह से. तो दोनों कैपिटल Q और P के अलग अलग इफेक्ट है दोनों पेरेंट्स के. ये दोनों पेरेंट्स है. जब दोनों को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमारे पास कहते हैं इस तरह का प्लांट आए, इस तरह के ग्लूम आए. कैसे आए? रेडिश कलर के. अब ये रेडिश कलर के क्यों आए? सप्लीमेंट्री जीन ने बताया है, जब ये दोनों P और Q इकट्ठे होंगे डोमिनेंट फेज में, देखो डोमिनेंट है, तब ये नया इफेक्ट प्रोड्यूस किया इन्होंने. कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस किया? रेडिश पर्पल ग्लूम इफेक्ट प्रोड्यूस किया. अभी हमारे पास F1 जनरेशन आई. अब F2 जनरेशन में क्या होगा? जब हमारे पास ये प्लांट आया तो इसका हमने क्रॉस किया, ये गैमीट्स बने. गैमीट्स हम इधर लिखे, तो इनका फ्यूज़न जैसे आपको पता है कैसे होता है फ्यूज़न, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरह से फ्यूज़न होकर हमारे पास 4 तरह के प्लांट्स आए. 9, 3, 4. 9 आए रेडिश पर्पल, 3 आए ब्लैकिश पर्पल और 4 आए ब्राउन. अब जो रेडिश पर्पल आए वो किस कारण से आए? सप्लीमेंट्री जीन बोलता है जिसमें दोनों जीन्स कैपिटल डोमिनेंट प्रेजेंट है, वो रेड पर्पल होंगे. जिसमें अकेला, क्या अकेला है? P अकेला है तो वो ब्लैक पर्पल के होंगे. जिसमें Q अकेला है वो ब्राउन कलर के होंगे. तो रेशो क्या है? 9:2, 3:4. That is about 2 main genes of non-Mendelian, that is complementary and supplementary. Now tomorrow we will discuss 2 or 3 new genes, and thank you so much.